अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक ऐसा इशू है जो हमारी यंग बच्चियाँ जो हैं, जो 14 से 20 साल की बच्चियाँ हैं, उनको ज़्यादा फेस करने को मिलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर फीमेल को अगर आप 100 में से 30 to 40% फीमेल देखें तो उनको ये इश्यूज़ होते हैं। आज हम बात करेंगे जी डिस्मेनोरिया के ऊपर, पीरियड्स क्रैम्प्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के ऊपर बात करेंगे, डिस्मेनोरिया के ऊपर बात करेंगे, या फिर जो माहवारी के दौरान दर्द होती है ये क्यों होती है, इसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी बेस पे जो है वो ये पेन होती है। अगर हम बात करें डिस्मेनोरिया के ऊपर, तो डिस्मेनोरिया जो है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की अगर बात करें तो ये नॉर्मल पेन होती है जो पीरियड्स से एक दिन पहले जो है वो स्टार्ट होती है, और जब पीरियड्स हो जाते हैं उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद जो है वो ये पेन ख़त्म हो जाती है। इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें या इसकी मेडिकेशन की बात करें तो इसमें जो है वो पेन किलर दे दी जाती है, या ऐसी मैं आपको एंड में एक मेडिसिन भी होम्योपैथिक बताऊंगी जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कोई ख़ास वजह नहीं होती। जब पीरियड्स होते हैं तो वो एक कुदरती तौर पे जो है वो ये एक साइकिल होता है, उसकी वजह से वो पेन होती है, और जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं या पीरियड जब स्टार्ट होते हैं उसके 1-2 दिन बाद ये पेन ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं जी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। अब सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया होती हैं इसकी कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं, यानी कि अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो इसमें आपको ड्यूरिंग पीरियड्स अगर पेन होती है तो इसके बिहाइंड पे सम रीज़न्स हो सकती हैं। वो वजूहात क्या हैं? फर्स्ट जो रीज़न अगर हम इसकी बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो पीरियड्स का फ़्लो है अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो भी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो सकती है। तो एक रीज़न तो ये हो सकती है। सेकंड रीज़न इसकी जो होती है वो होती है जिसको हम PID कहते हैं। PID मतलब पेल्विक इन्फ्लुएंट डिजीज़ होती है। पेल्विक इन्फ्लुएंट डिजीज़ क्या होती है? ये आपके पेल्विक के यानी कि पेट के निचले हिस्से की सोजिश होती है। इसमें जो है वो किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो पीरियड्स में पेन होती है। यानी कि अगर इसकी कॉजेज़ के ऊपर बात करें तो सेकंड जो कॉज है ये आएगी आपकी PID की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उस प्रॉब्लम को, उस इन्फेक्शन को, वो जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है उस इन्फ्लेमेशन का इलाज करते हैं। उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। अच्छा, अब हम इसकी अगर नेक्स्ट अलामत की बात करें या नेक्स्ट वजह की बात करें तो नेक्स्ट इसकी वजह क्या हो सकती है? नेक्स्ट रीज़न जो है वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है वो एक्सटर्नली ब्लीडिंग तो हो रही होती है, लेकिन इंटरनली भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही होती है। यानी कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है वो इंटरनली कहीं ना कहीं ब्लीड हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होती है। अब इसकी वजह क्या होती है? अच्छा, इसकी वजूहात में बहुत सारे रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे DNC हुई या फिर जो ऑपरेट हुआ तो वो उसमें अच्छे तरीके से नहीं किया गया, उसकी वजह से जो है वो कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो इंटरनली ब्लीड साथ होता रहता है। तो ये इशू जो है वो सरे फहरिस्त है। मतलब अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होगी। और इसको जांचने का तरीका क्या होगा? इसमें जैसे पीरियड स्टार्ट होंगे, जैसे उनका फ़्लो जिस दिन बहुत ज़्यादा होगा उस दिन पेन बहुत ज़्यादा होगी। फ़्लो थोड़ा कम होगा तो पेन कम होगी। जैसे दिन गुजरते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसकी पेन में इजाफा होता रहेगा। ये ख़ासकर उन ख़वातीन में होता है जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनको ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट रीज़न जो है इसमें सर्विकल स्टेनोसिस है। सर्विकल स्टेनोसिस क्या होता है? इसमें जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा तंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग को, उसके फ़्लो को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, और उसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होती है। ये वो चीदा रीज़न है जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की रीज़न्स हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रिकॉशन की बात की जाए तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो बेस्ट
प्रिकॉशन है उसमें कहा जाता है कि जी आपका जो भी कंसल्टेंट है वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप ग्रीन टी जो है उसको यूज़ करें। इसके साथ साथ जो है आप हीट मसाज लें। अब हीट मसाज में जो है वो आप गर्म पानी की बोतल ले सकते हैं या आप कोई भी हीट मसाजर जो होते हैं उनके ज़रिए जो है वो हीट मसाज ले सकते हैं। इससे क्या होता है, इसमें आपकी पेन की शिद्दत में कमी आएगी। और सबसे जो ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ है कि पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। कुछ बच्चियां ऐसे करती हैं कि जब उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज पेन किलर यूज़ कर रही होती हैं। तो पेन किलर का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी रेलिवेंट मेडिसिन देनी होती है। अगर आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ये आपने प्रिकॉशंस किए, आपने ये चीज़ें की, इसके बावजूद आपको पेन में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, आपकी पेन ख़त्म नहीं हो रही, तो आप खुद से तजुर्बे नहीं करोगे, आप अपने कंसल्टेंट के पास जाओगे। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आपका कंसल्टेंट उसको प्रॉपर्ली देखेगा, उसको डायग्नोज करेगा और डायग्नोज करने के बाद जो है उससे रेलिवेंट आपको मेडिसिन दी जाएगी। सपोज अगर सर्विकल स्टेनोसिस है तो उसकी उस पर कोई मेडिसिन दी जाएगी, उसका हल किया जाएगा। अगर जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका हल किया जाएगा। इसी तरह अगर पीआईडी है तो उसका हल किया जाएगा। मतलब जो आपकी रीज़न होगी, और इसमें एक रीज़न जो है वो हमारा जंक फूड का खाना, हमारा हेल्दी बहुत ज़्यादा होना, ये भी एक रीज़न हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। याद रखिए कि हार्मोनल अगर इम्बैलेंस होता है तो इसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये होता है, एक वजह जो है, एक कॉज ये भी हो सकती है कि फाइब्रॉइड होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि रसोलियाँ होती हैं। यूट्रस में रसोलियों का होना भी जो है वो दर्द में बहुत ज़्यादा शिद्दत लाता है। ऐसे पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो 4 से 5 दिन पीरियड्स रहते हैं और बहुत शदीद पेन के साथ रहते हैं। उसके बाद 2-4 दिन वो ठीक होते हैं या 10 दिन ठीक होते हैं। उसके बाद उनको जो है वो फिर ब्लीडिंग के जो है वो स्पॉट लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स की वजह से भी जो है वो पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो आपको पीरियड्स होते हैं। अगर आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो वो आपको इनसे रेलिवेंट मेडिसिन देगा, आपको उस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि आपका जो ये मसला जो है वो ठीक हो जाए। अगर हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करते हैं तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका मैं आपसे शेयर करूँगी वो है जी मैग्नीशियम फॉस। मैगफॉस जो है वो 200 की पोटेंसी में आप अगर यूज़ करें, पीरियड से जो एक दिन पहले आप इस्तेमाल करें जब से आपको पेन हो रही है, और आप इसको 3 ड्रॉप्स इसके सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, 2 दिन तक इस्तेमाल करें, आपकी ये जो पेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैगफॉस बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ऊपर। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन हैं जो रेलिवेंट टू डिजीज़, रेलिवेंट टू सिम्टम्स हैं, तो इसलिए आपको अपने कंसल्टेंट को लाजमी तौर पर ये बताना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो बातें डिस्कस की आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।